हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो भी पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो पेपर है जून 2024 का, जो अभी एग्ज़ाम हुई है उसका ये पेपर है। क्वेश्चन पेपर 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है और हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नंबर सेट 1 है, मीन्स के क्वेश्चन पेपर सेट नंबर जो 1 होता है उसमें फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 है क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। सो वो 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कौन से आएंगे? 1 to 8 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 से 19 तक जो CSS और जावास्क्रिप्ट का चैप्टर है वो 10 मार्क्स का चैप्टर है, तो वो 10 क्वेश्चंस चैप्टर 2 से आएंगे। ऐसे 13 चैप्टर्स के 100 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम यहाँ से देखेंगे। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन का ऑप्शंस और कौन सा राइट आंसर है और कौन से चैप्टर के कौन से पेज में से ये क्वेश्चन निकाला गया है वो हम देखेंगे। इससे हमें मार्च 2024 में बेनिफिट होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस निकाले गए हैं जून 2024 में, तो पॉसिबल है कि मार्च 2025 में इसी टॉपिक्स में से दूसरे क्वेश्चंस वो बना सकते हैं। यहाँ पे लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मीन्स के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, इसीलिए हमको ये रिफ़र करना बहुत आवश्यक है और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर मार्च 2025 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, थियरी क्वेश्चंस है, टेबल्स में से जो टेक्स्ट बुक में टेबल्स दिए गए हुए हैं उसमें से भी क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस वहाँ पे यहाँ पे दिए गए हुए हैं। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कंप्यूटर का पेपर ऐसा निकलता है। इसीलिए हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप पूरा वीडियो देखना, इससे आपको 13 चैप्टर्स का सब इंफॉर्मेशंस मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर, ऑप्शंस, राइट आंसर और टेक्स्ट बुक में से कौन से क्वेश्चन कौन से पेज में से पूछा गया है ये भी हम देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पेपर जून 2024 का। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन पेपर। और कंप्यूटर का कोड है 331 एंड इट इज़ फॉर साइंस स्ट्रीम 12th स्टैंडर्ड। और हम जो पेपर सेट सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 01 और कंप्यूटर का पेपर होता है 2 आवर्स का और मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। एंड यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी। So there are 100 questions in this question paper. All questions are compulsory and the proper options to make statement correct. Then the OMR sheet is given for answering the question. The answer of each questions it is represented by using A, B, C or D and darken that circle of the correct answer with the black ballpoint pen. This one is very important, so use black ballpoint pen and darken the circle. Then each question carries 1 marks and rough work is done in the space provided for the purpose in the test booklets only. Okay, read the question carefully and before you write your answer, and the set number of the question paper printed on the left upper most right side here. So this one. Okay, so in the OMR circle against that. Okay, so this is very important. So let's start our question.
ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट इट इज स्पेसिफाई द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। सो उसका आंसर आता है यहाँ पे बी, और चैप्टर 1 के पेज नंबर 2 में दिया गया हुआ है। यहाँ पे दिया गया हुआ है विच एट्रीब्यूट, यहाँ पे द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स आईडी बेस्ड सॉफ्टवेयर। सो ये क्वेश्चन का आंसर है सी, एक्लिप्स, और ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया हुआ है पेज नंबर 5 में। यहाँ पे है कंपोजर, एक्लिप्स, जेबिल्डर एंड नेटबीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ओपन सोर्स IDE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो इन कंपोजर विच डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन व्हेन वी क्लिक ऑन द इंसर्ट फॉर्म, और यहाँ पे डिफाइन फॉर्म मेनू ऑप्शंस। सो इसका आंसर है फॉर्म प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है, फॉर्म प्रॉपर्टीज, और ये दिया गया हुआ है पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे 8 नंबर का पेज, और दिस विल बी ओपन फॉर्म प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। ये इसका आंसर है। यहाँ पे ये वाला मेनू ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टूल बार of the composer it is used to create a new file, open file, save a file or publish a web page। so इसका आंसर है कंपोजिशन टूल बार। ये इसका आंसर है, और यहाँ पे पेज नंबर 6 में दिया गया हुआ है, पेज नंबर 6 यहाँ पर है, और इसका आंसर है कंपोजिशन टूल बार इट इज़ यूज टू क्रिएट न्यू, ओपन, सेव और पब्लिश अ वेब पेज। नेक्स्ट, in the composer which tab display the HTML source of the current element। so इसका आंसर आता है डी, स्प्लिट्स, और ये क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 7 नंबर पे। द स्प्लिट टैब इट इज डिस्प्ले द HTML सोर्स ऑफ द करंट एलिमेंट। so क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, which method retrieves the data from the form and send it to the server by attaching it at the end of द URL। से इसका आंसर आता है गेट। उसका क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 2, और उसका आंसर यहाँ पे। द गेट मेथड रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम द फॉर्म एंड सेंड इट टू द सर्वर बाय अटैचिंग इट एट द एंड ऑफ URL। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th नंबर, इन कंपोजर विच मेनू ऑप्शन इट इज़ यूज टू गिव बैकग्राउंड कलर टू द फॉर्म। तो इसका आंसर आता है फॉर्मेट पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड। ये इसका सही आंसर है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का आंसर्स दिया गया हुआ 20 नंबर के पेज में। हम 20 नंबर के पेज में चलते हैं। ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर, पेज नंबर 20। यहाँ पे फॉर्मेट पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड, ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ द टैग यूज टू इम्प्लीमेंट द फॉर्म एलिमेंट। सो इसका आंसर है फॉर्म और /फॉर्म। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। चैप्टर 1 के पेज नंबर 1 पे ही दिया गया है। यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वही पेज है, वहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया हुआ है। सो द फॉर्म टैग इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट वन, विच जावास्क्रिप्ट इवेंट वुड अकर्स व्हेन यूजर्स क्लिक ऑन द फॉर्म एलिमेंट। सो उसका आंसर है क्लिक, और उसका आंसर दिया गया हुआ है पेज नंबर 37 पे। सो हम 37 नंबर पे के पेज में चलते हैं। पेज नंबर 37,
ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। यहाँ से हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पेज नंबर 37 यहाँ पे है। ये 37 when users click on the form element, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following it is the syntax of CSS। तो इसका आंसर है C, सिलेक्टर प्रॉपर्टीज कॉलन वैल्यू। और इसका आंसर दिया गया है पेज नंबर 25 पे। ओके, अनइवन क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, पर सब क्वेश्चंस सब इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पे सिलेक्टर्स प्रॉपर्टीज कॉलन वैल्यू, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ दिस CSS। ओके, सो इस तरह से सब क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शंस और जो टेक्स्ट बुक है उसमें सब अंडरलाइन किए गए हुए हैं। तो आप इससे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर किस पेज में है। ओके, सो हम टोटल जो भी क्वेश्चंस बाकी रहे वो भी हम यहीं से ही देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर ही डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। और आपको जो PDF चाहिए टेक्स्ट बुक के अंडरलाइन की, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द 11th नंबर क्वेश्चन, which of the following describe the styles of the element in the document and not its content। so its answer is B। और चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 25 में है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, इन द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल which object it is the global object which contains all the other objects of the browser object model in it। so it is given in the window। okay, question number 13, which of the following is a conditional statement in JavaScript which is used to change the flow of program। so here we use if। so answer is D। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, और in the CSS style set dialog box which option of the background tab it is used to select the image file for the background। so here क्वेश्चन का आंसर है B, choose file। so this is the question's answer। चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 29 में दिया गया हुआ है और ये क्वेश्चन का आंसर प्लीज चेक। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द CSS स्टाइल सेट डायलॉग बॉक्स। सो इसका आंसर आता है ये C, साइट मैनेजर। ओके, फिगर नंबर 2.4 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ द स्पेशल सिंबल और इन द सिंटेक्स ऑफ CSS। सो इसका आंसर आता है रूल्स, सबसे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 2 का अगेन क्वेश्चन, इन जावास्क्रिप्ट व्हाट विल बी द इवेंट हैंडलर ऑफ द जावास्क्रिप्ट ऑफ द सबमिट इवेंट। सो इसका आंसर आता है ऑन सबमिट विद द राउंड ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउज द एडिंग प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स टू योर वेब पेजेस। so you add your programming aspects by using the JavaScript। okay, next question number 19, which of the following is the powerful open source IDE for the building a web applications। so इसका आंसर आता है C, Aptana Studio। this is the answer। next question पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, what is the full form of FTP। सबसे इजी क्वेश्चन, आंसर आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। next number, question number 21, in the composer which menu option it is used to create a link। so if you want to create link, go to the insert and link। next, in image properties dialog box of the composer which tab it is used to select the custom size option। so उसका आंसर आता है B, dimension। ओके, पेज नंबर 58 का फिगर नंबर 3.8 का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, in composer which of the following option is used to specify height and the width in pixels or percentage of the window in the table properties dialog box। so इसका आंसर आता है size,
ओके, चैप्टर नंबर 3 का 56 नंबर पेज में दिया गया हुआ है उसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ऑफ द कंपोजर। सो उसका भी आंसर है टेबल। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, क्विकली, प्रीसियसली एंड सेल। ओके, सो इसका आंसर है 57 नंबर के पेज में 3.6 फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड द फ्री ओपन सोर्स वेब एडिटर Amaya? So answer is W3C. Okay, next, which of the following it is not an important point to be considered for the developing a good website as a part of the planning process? So इसका आंसर आता है इनपुट, पेज नंबर 70 पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर? सिंपल क्वेश्चन एंड इट्स आंसर इज ऑल्सो वेरी सिंपल। चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 73, आंसर इज बी। नेक्स्ट, which of the following service is not available with online banking? So here answer is deposit cash in account. Okay, so it is the answer. Next, question number 29, which of the following it is an advantage of e-commerce? So advantage of e-commerce, it is the teamwork. Page number 80, chapter number 4. Which business model refers to the business and organizations that sell the products or services to consumer over the internet? So इसका आंसर है B2C, business to consumer. Okay, page next 31 number question, which of the following it is an example of B2B business model? So इसका आंसर है quicker.com. next one, 32, which business model refers to the services and information provided by the government to the business organizations through the vast network of the government websites? So इसका आंसर आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच काइंड ऑफ कॉमर्स द बिजनेस हैव द कंप्लीट विद इन अ सिंगल इंडस्ट्री एंड लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया? सो जियोग्राफिकल एरियाज का आंसर आता है यही ट्रेडिशनल कॉमर्स, सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फॉर मेकिंग द सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट टुवर्ड्स द मर्चेंट? सो इसका आंसर आता है वॉलेट, ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। नेक्स्ट, which of the following it is an art of protecting the informations by transforming into the unreadable format? So we use cryptography. इसका आंसर है 104 नंबर पेज, चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट, who has developed secure socket layer protocol? So इसका आंसर दिया गया है 105 नंबर के पेज में एंड डेवलप्ड बाय नेस्केप कंपनी। नेक्स्ट वन 37, issuing the threat using the online medium that may provoke an individual to hurt themselves or the others in the example of which of the following? So इसका आंसर आता है साइबर बुलिंग, 112 नंबर के पेज में है। और नेक्स्ट 38, which of the following provide the author with the tool to protect his original work from being used by taken by others without permission? So इसका आंसर आता है कॉपीराइट। नेक्स्ट, which security aspect of e-commerce ensures that the information must not be accidentally or maliciously alter or tamper in the transaction? So इसका आंसर आता है बी, इंटीग्रिटी, चैप्टर 5 101 पेज पे है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज द जनरल कंसेप्ट यूज्ड टू एम्बडी ऑल द कॉमन फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स? सो उसका आंसर आता है, ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, आंसर है सी, क्लास, 170 नंबर पेज। इन द क्लास डायग्राम विच सेक्शन रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास? सो इसका आंसर आता है यहाँ पे मिडिल सेक्शन, आंसर ए। नेक्स्ट, which kind of relationship it is referred to the inheritance between the two classes? So inheritance between the two classes, it is called the is a kind of relationship, chapter number 6 का ये क्वेश्चन है। which of the following keeps the data safe from the unintended actions and inverted access by the outside object? So इसका आंसर आता है encapsulation। नेक्स्ट नंबर
which is the strong type of aggregations where the lifetime of the part class depends on the existence of the honor class. So इसका आंसर आता है composition. Chapter 6, 123 number page. Next, which fundamental building block of the object-oriented programming? So, object-oriented programming का fundamentals आता है object. B answer. Next, in the class diagram, which symbol represent the package visibility? So, package visibility it is given in the tilt. Right? This is a symbol. Okay, next 47 number. In class diagram, which symbol represent inheritance? Answer is B, arrow pointing to the superclasses. This is the question's answer. Next, 48. Who has developed an object-oriented programming language? Java. It is developed by the Sun Microsystem. Answer D. Which of the following it is the proper example of hexadecimal literal in Java? So इसका आंसर आता है ये hexadecimal, A option. Next 450. In Java, which comparison operator represent is A equal to B? इसका आंसर आता है ये, इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पे जावा में. Okay. Next, in the Java, what will be the output of the following statement where n is equal to 8? And this is the statement. Okay, so इसका आंसर आता है D4. Okay. Then 52 number, in Java, in which loop statement of the loop are executed at least once? तो इसका आंसर आता है do while. C ऑप्शन आता है यहाँ पे do while. Okay, in the Java, which statement it is used to skip the following statement in a loop and continue with the next iterations? So इसका आंसर आता है यहाँ पे C default. Okay, question number 54. इसका आंसर है in Java, which kind of comments can be represent by using the symbols? So इसका आंसर आता है C multi-line. Okay, next 55. Which is the name of the sequence of the characters in the Java? So for that sequence of characters it is used in the string. Next, in Java, what is the range of value for byte data type? So इसका आंसर आता है byte data type के लिए यहाँ पे आंसर है -128 to 127. It is given in the table number 7.1, 134 पेज पे है. Okay, which of the following it is called the machine language for the Java virtual machine? Okay, so इसका आंसर आता है यहाँ पे Java bytecode. Next, which step of the creating an object in the Java constructor it is called the initialize the newly created object? So इसका आंसर आता है initialization. Okay, answer is C, 161 पेज नंबर पे. Okay, which of the following it is used to invoke the instance method in the Java? So इसका आंसर आता है object reference dot instance method. This is the correct answer. Next 60 number का questions in the Java, which of the following can be perform any actions but it mainly designed to perform initializing actions? So इसका आंसर आता है constructor. Okay, चैप्टर नंबर 8 का आंसर क्वेश्चन है और उसका आंसर दिया गया है 168 नंबर के पेज में. In which protection it is used to allow the access only to subclasses or to share with the method declare as a friend? So इसका आंसर है protected. चैप्टर नंबर 8 का 172 नंबर के पेज में है. Okay, in the Java, which method should be written when we want to allow private data to be modified by others? Right, so it is a use mutator method. Okay, chapter number 8 का आंसर क्वेश्चन है. Okay, in the Java, which of the following refers to the more than one method having the same name but with the different parameters? So it is use the overloaded methods. A option. Okay, in the Java, which of the following looks for the unused object and reclaim the memories that those objects are using? So for that the garbage collector it is used. चैप्टर नंबर 8 का 162 पेज नंबर पे दिया गया है. ओके, इन द जावा विच काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर डिफाइंड विथ
in a class outside any method with the static keyword. So for that we use class. And chapter number 8, 167 number page. Next, in the Java, which keyword it is used to define a class. So if you want to define a class, then class keyword it is used. It is simple. Okay, chapter number 8. In Java, in class definition, which keyword it is used to create a subclass. So for the subclass we use extends. It is given in the page number 177. Okay, in the string and in str it is the object of the string class and its content it is Chandrayaan 1. Then what is the value of string length? So find characters and then write answer. It is again simple question. So there are 12 characters including dash and 1. Okay, so answer is B. Which of the following refers to the starting index value in the arrays in Java? So starting value is 0. C option. Question chapter number 9 का question है. In Java, which constructor of the calendar class gives the hour in 24-hour notations? So answer is hour of day. Table number 9.4 का question है. Page number 200. Okay, and chapter 9. In Java, which method of string class returns a string after appending the str with the invoking string? So इसका आंसर है string concatenate with the string str. A option. टेबल नंबर 9.2 का ये क्वेश्चन है. पेज नंबर 197. Okay, in Java, which constructor of the string class creates a string object with its initial value using array argument? Okay, so answer is this C, string character array and square bracket. Page number 194. 73 number questions. In which arguments are the needed to fill potentials array with the specific value? So for the specific value, array name, start and the last. It is the question's answer. It is answer number D. Okay, which of the following it is an example of 1D array? 1D array it is a vector. Okay, chapter number 9, 186 number page. Okay, in Java, which of the following it is the correct syntax to declare array? So if you want to declare array, go to the page number 186, chapter number 9, and answer is this one. It is data type and array name and square bracket semicolon. Okay, in the Java, which method of the string class returns 0, greater than 0, less than 0 integer if invoking the string is equal to, greater than, less than, or then str represent respectively? Okay, so answer is B, integer compared to. This is the answer. Table number 9.1. Okay, 77. In Java, how many integer values can be stored in the memory by following array? So this is the following array and you store 12, right? So page number 191 का दिया गया है question. In Java, which block contains the code that may give the rise to one or more exceptions? So one or more exceptions are given in the chapter number 10. Okay, और इसका आंसर आता है try. Okay, in Java, which block it is generally used to clean up at the end of the executing the try block? तो इसका आंसर है D, finally 211. Okay, chapter number 10 का question है. Okay, chapter question number 80. In Java, each of the following can be used in the method declare or constructor declarations to inform that the code within the constructor or the method may throw an exception. So इसका आंसर आता है throws clause. Okay, throw clause it is created. Okay, it is given in the 214 page. With what will happen when a try block does not generate an exception and you have include the multiple catch blocks in Java? So answer is A, no catch block, it is executes. Okay, so this is the answer. Next number, in Java, which exception class it is available when
attempt to divide by any numbers by 0 is happen. So it is generate the arithmetic exception. चैप्टर नंबर 10 का टेबल नंबर 10.1 में दिया गया हुआ है ये क्वेश्चन का आंसर. ओके, नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन है. इन द जावा विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज द काइंड ऑफ सिंटेक्स एरर. इट इज सेमीकोलन मिसिंग. दिस इज द सिंटेक्स एरर. ओके, 203 का पेज नंबर में दिया गया हुआ है. चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है. ओके, इन जावा विच मेथड ऑफ द फाइल क्लास रिटर्न्स नेम of files and the directories in the directory. Okay, so answer is string list. Okay, chapter number 11 का table number 11.1. next 85 number का questions. In which kind of storage value stored in the variable are lost when the computer is shut down. So answer is virtual. and chapter number 10 का question. chapter number 11 का question है, sorry यहाँ पे. okay, in Java which is an abstract representation of the input or output device that is used as an source or the destination of data. So for that the stream it is used. 224 number पेज पे दिया गया है. next 187 number question. which package of the Java contains the collection of string classes that supports reading and writing a file. So reading and writing, for that we use Java input output. next number, in Java which method of the scanner class returns the next token. So string next it is used. Okay, table number 11.7 का question. okay, which value will be used to read method of the Java and specify the end of the data in the string. Okay, so here the -1 is used. Okay, and it is given in the table number 11.4. next, in LaTeX which document class it is used to generating a presentation similar to the Office Suite using the Beamer package. So for the Beamer package, Beamer it is used. Okay, simple. table number 12.1. 91. in LaTeX which of the following are the number in the Roman numerals, right? So answer is C parts. Okay, chapter number 12 का है. 246 नंबर का पेज है. okay, in the LaTeX which mathematical symbols will be represented by using the command not in. okay, so for that this symbol it is used. okay, 12.4 का टेबल में दिया गया हुआ है. चैप्टर नंबर 12 का 252 नंबर पेज. okay, full form of AMS, American Mathematical Society. okay, it is the full form of AMS. next one is 94. what is the extension of the LaTeX file. LaTeX file का extension आता है .tex. chapter number 12 249 number page. okay, which LaTeX command it is used for the monospace font. Monospace font it is used by using this command. okay, /t text tt curly bracket text. okay, and chapter number 12 का है. okay, next 96 नंबर का चैप्टर 96 नंबर का क्वेश्चंस. which of the following permit us to combine the many files or any entire directory tree into the single file. it is known as archive. so answer is archive manager. simple. okay, chapter number 13 page number 262. which of the default view of the Google Map. Google Map का default view क्या है? ये वाला map view. okay, check it. okay, chapter number 13 का है. 265 नंबर के पेज में दिया गया है. which symbol it is used to comment marker in the R software. comment marker के लिए ये hash symbol यूज होता है. okay, next which function it is used to create a bar graph in R. so bar graph के लिए bar plot ये function यूज होता है. okay, last question. which of the following services allow users to communicate with peers using the video, voice, video as well as text. so इसका आंसर आता है Skype. okay students, best luck, best wishes for upcoming exam.